गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हम लोग पढ़ रहे थे और इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में लोगों को अब जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था उत्तरी अमेरिका की जो झीलें हैं, लेक्स हैं, उसी पर हम लोग अध्ययन कर रहे थे और देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। तो एक बार रिकॉल करवाते हैं आपका। देखिए, यहाँ पर जो हमने पहली लेक बताई थी वो बताई थी ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनीपेग। इतनी लेक्स की बात हुई थी, जिसमें से ग्रेट बियर जो थी, ग्रेट बियर से हमने कहा था कि आर्कटिक वृत्त गुजरता है, जबकि ग्रेट स्लेव के किनारे अवस्थित है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी जो है वहाँ की, उसकी कैपिटल येलोनाइफ। ओके, काष्ठ कर्तन के लिए हमें बताया था, ये बड़ा प्रसिद्ध है। वहीं अथाबास्का बेसिन जो है वह यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है और इसके किनारे अवस्थित है यूरेनियम सिटी। इसका रेंडियर से होते हुए विनिपेग आए आप। और यहाँ पर हमने 3 स्टेट बताया था, अल्बर्टा, सस्काचेवान और मैनीटोबा। ये 3 स्टेट को हम कनाडा में प्रेरीज स्टेट कहते हैं, प्रेरीज प्रांत कहा जाता है। और ये गेहूं उत्पादन के बड़े सेंटर हैं, बड़े क्षेत्र शेरे हैं। सवार ही और इस कारण से मैदाने विनिपेग जंग झील में। के किनारे अवस्थित विनिपेग सिटी है। और इस विनिपेग सिटी के बारे में जानिए कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। सबसे बड़ी गेहूं की विश्व की क्या है, मंडी है। तो इतनी बातें हम लोगों ने देखा था। बाकी सारी जो विशेष बातें बताई थी हमने कि पैटरनास्टर है और कुछ लंबरजैक का जिक्र किया था हमने, एस्किमो के बारे में बताया था, ये सब चर्चा हुई थी। आज हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका की जो महान लेक हैं, यानी जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को हम लोग कायदे से समझेंगे। यानी कि द ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, जो ग्रेट लेक्स अमेरिका है या आप कहेंगे ग्रेट लेक रीजन है, उस रीजन को बड़े कायदे से समझना है। आइए एकदम बेसिक से इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, आप अगर देखेंगे तो इधर एक एक को मार्क करिए। ये वाली जो लेक है हमने कल मार्क करा दिया था, सुपीरियर है। और यहाँ पर ये ह्यूरॉन है, ये मिशिगन है, ये इरी है और ये ओंटारियो है। ये 5 लेक्स आपने जाना था कि यहाँ पर अवस्थित है। अब इनको किस तरह से हमको याद करना है, क्या तरीका होगा, इनका सीक्वेंस कैसे तैयार किया जाए, ये सब पहले बेसिक बातें हम लोग समझेंगे और फिर एक एक लेक को उठाएंगे और उनके किनारे अवस्थित जो सिटी होंगे उनको हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। अगर हम इस चित्र में देखें तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, ये केवल लेक्स का एरिया है और ये देखिए ये पूरा सुपीरियर एरिया है, सुपीरियर वाला। ये सुपीरियर है और यहां पर आप देखेंगे तो ये मिशिगन है और ये वाली देखेंगे आप तो ये ह्यूरॉन है। और यहां पर आप आएंगे तो ये इरी है और ये छोटी वाली जो है ये ओंटारियो है। ये 5 लेक हैं। ओके, इन पांचों को कायदे से आप देखिए अपने एटलस में मार्क करिए अच्छे से और हम लिस्टिंग करेंगे। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हम करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर आधार पर अवरोही क्रम। पहले हम लोग इस पर बात करें। क्षेत्रफल एरिया वाइज, यानी बड़े से छोटे की तरफ चलिए तो आप देखेंगे सबसे बड़ी जो झील है वो है सुपीरियर। कौन सी है, सुपीरियर, नंबर 1 पर। ये नंबर 2 पर अगर आएंगे तो आप देखेंगे ह्यूरॉन है। दूसरी सबसे बड़ी कौन है, तो ह्यूरॉन है।
और तीसरी बड़ी जो है वो मिशिगन है, मिशिगन है। और नंबर 4 पर जो है ये इरी है, और नंबर 5 पर जो है वो ओंटारियो है, ओंटारियो है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम है आपका। और आप देखेंगे सबसे बड़ी महान झीलों में कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सुपीरियर, उसके बाद ह्यूरॉन, इसके बाद मिशिगन, उसके बाद इरी, और उसके बाद ओंटारियो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सुपीरियर है, ये ह्यूरॉन है, ये मिशिगन है, और ये इरी है, और ये ओंटारियो है। ये आपने देखा क्षेत्रफल के आधार पर घटता हुआ क्रम। ओके, अब अगर हम दूसरा देखें, पश्चिम से पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में तो पश्चिम से पूर्व दिशा में हम जब जाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा सुपीरियर, इसके बाद आपको देखिए यहाँ ह्यूरॉन नहीं मिशिगन मिल जाएगा, नंबर 2 पे मिशिगन आ जाएगा, नंबर 3 पर आ जाएगा ह्यूरॉन, 4 पर आ जाएगा इरी, और 5 पर आ जाएगा ओंटारियो। यानी पश्चिम से पूर्व के क्रम में अगर चलेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आपको सुपीरियर मिलेगी, फिर आपको मिशिगन मिलेगी, ओके, और इसके बाद फिर आ जाएगी ह्यूरॉन, ओके, ह्यूरॉन के बाद आ जाएगी इरी, और इरी के बाद आएगी ओंटारियो। ये सीक्वेंस हो जाएगा किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व दिशा में। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर कोई टेक्निक आप अप्लाई मत करिएगा, जैसे लोग याद कराने वाले टीचर लोग कह देते हैं कि आप होम्स याद कर लो, होम्स याद कर लो और इससे अमेरिका की झीलें याद रहेंगी। क्या फ़ायदा इसको याद करने का, देख लीजिए। अब होम्स का मतलब कहते हैं कि ह्यूरॉन है, ओ का मतलब ओंटारियो है, यम का मतलब मिशिगन है, ई का मतलब इरी है, और यस का मतलब सुपीरियर है। अब आप बताइए, अगर इतना आप कर लेंगे इस ट्रिक को तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा थोड़ी पूछेगा कि इनमें से कौन एक महान झील है या नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। और आएगा तो आपको इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि अपने आप कर लो। यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित झीलों को पश्चिम से पूर्व दिशा में आप व्यवस्थित करें, या पूछेगा इन झीलों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में या घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तब आप क्या करेंगे, तो आपकी ये ट्रिक सब क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो ऐसा कोई काम मत करिए। आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आप एटलस को देखिए ध्यान से, बार बार आप देखेंगे तो मेरा मानना है कि 30-35 बार अलग अलग टाइम पर आप जब देख लेंगे, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अपने आप ये याद रहेगा आपकी मेमोरी में। तो ये ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये गड़बड़ करेंगे आप। तो ये तो हो गया झील का बेसिक परिचय। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर इन झीलों का निर्माण कैसे हुआ होगा, ये मन में तो आएगा। तो ये कैसे हुआ होगा, तो ध्यान रखिएगा, एक भूगर्भीय कैलेंडर पढ़ाएंगे, जियोमॉर्फोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। एक एरा था प्लीस्टोसीन, कौन सा है, प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन के बारे में, प्लीस्टोसीन जो है इसके बारे में आप समझ जानते होंगे कि यह एक हिमयुग था, हिमयुग था ये क्या था, हिमयुग। यानी कि आप देखेंगे ऐसा नहीं था कि पूरी पृथ्वी पर बर्फ जमा हो गई, लेकिन हाँ अधिकांश क्षेत्र में पूरा बर्फ जम गया, इन सब एरिया में पूरा बर्फ जम गया, हिमयुग था प्लीस्टोसीन। और आप जानते हैं कि जब हिम जमता गया तो ध्रुवीय क्षेत्र का हिम था वो इधर की ओर शिफ्ट होना शुरू हुआ, यानी कि खिसकना शुरू किया, किधर की ओर, निम्न अक्षांश की ओर। अब चूंकि ये आप देखेंगे तो 49 डिग्री के आसपास है सब, 49 डिग्री मतलब आप कह सकते हैं कि 40 के ऊपर, और
50 के नीचे अक्षांश पर ये सब हैं। तो जब ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र से बर्फ का क्या हुआ, विस्तार इधर की ओर 45 डिग्री तक फैल गया था, तो हिम के भार के कारण क्या हुआ, बेसल सैपिंग की प्रक्रिया हुई। बेसल सैपिंग क्या होता है समझाते हैं। बेसल सैपिंग की प्रक्रिया हुई तथा हिम स्खलन से चट्टानों का प्लकिंग होता है, जिससे टार झील का निर्माण हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। जैसे मान लिया आप देखिए, जैसे ये मान लो नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये आप मान लीजिए 45 डिग्री नॉर्थ है। तो हमने कहा कि ये सब पूरा एरिया क्या हो गया, हिम से आच्छादित हो गया, यहाँ तक ये पूरा विस्तार इसका हो गया, यानी इस एरिया में भी बर्फ जम गई। बर्फ क्या हुई, जम गई। तो जब बर्फ जम गई और बर्फ का भार बढ़ता गया, तो जब बर्फ पर प्रेशर पड़ता है, जैसे मान लो यहाँ पर बर्फ ये है, अब इस पर जब प्रेशर पड़ेगा तो ये खिसकेगा इधर की ओर, तो ये नीचे की ओर क्या करेगा, रगड़ करेगा। तो जैसे मान लिया कि अगर हम कहें कि ये कुछ ऐसे गड्ढा है, ऐसे इसमें सब ये बर्फ भरी हुई है, इसमें सब बर्फ भरी हुई है। तो जब इधर से अगर मान लिया बर्फ का प्रेशर पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, ये इधर की ओर शिफ्ट करेगा। तो जो इधर वाला है ये इधर की ओर शिफ्ट करेगा। तो जो नीचे घर्षण हो रहा है ना, प्लकिंग हो रहा है, ये नीचे से हिस्से को क्या करेगा, तोड़ेगा, और ये सब बड़े बड़े गड्ढे और बनते चले जाएंगे, और फिर एक समय के बाद क्या होगा, इसमें पूरा जल भर जाएगा। तो इस तरह से ये प्लीस्टोसीन युग में झीलों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। कैसे, पूरा हिमयुग था, यहाँ पे बर्फ जम गई थी, और बर्फ का भार बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, बेसल सैपिंग की क्रिया हुई। बेसल बेसल सैपिंग हुआ। अभी नोट कराएंगे इसको। बेसल सैपिंग हुआ, और बेसल सैपिंग से क्या होता है कि हिमस्खलन की क्रिया हुई और चट्टानों में प्लकिंग हुआ, यानी टूटना शुरू हुआ उनका, और टार्न झील एवं फिंगर लेक के रूप में इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इनको फिंगर लेक भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो ये जानते रहिएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये तो बेसिक बातें हो गई, अब एक एक झील को उठाएंगे और उनके किनारे अवस्थित शहरों को हम देखते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे, और नोट करते हुए भी रहेंगे। एक एक झील के बारे में अलग अलग बातें हम लिखेंगे, लेकिन इसका पहले आप क्या करिए, थोड़ा सा बेसिक लिख लीजिए। बेसिक लिखिए। प्लीस्टोसीन युग में प्लीस्टोसीन युग में लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व 2 मिलियन वर्ष पूर्व 2 मिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ। इनका निर्माण हुआ जब जब ध्रुवीय हिम का विस्तार ध्रुवीय हिम का विस्तार एवं एवं हिम नदियों ग्लेशियर हिम नदियों का प्रवाह 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक था। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक था। फुल स्टॉप। हिम के भार के कारण बेसल सैपिंग की प्रक्रिया तथा हिमस्खलन से चट्टानों में
प्लकिंग हुआ या चट्टानें टूटी, प्लकिंग, चट्टानें टूटी, जिससे टार्न, TARN, टार्न, या फिंगर झील के रूप में, फिंगर लेक्स के रूप में इनका निर्माण हुआ, इनका निर्माण हुआ, इनका निर्माण हुआ। इनका निर्माण हुआ। रुक जाइए, अब एक एक झील को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुपीरियर को। इसको देखेंगे, सुपीरियर को। सुपीरियर देखिए, पूरा ये यहां तक, ये पूरी सुपीरियर झील है। सुपीरियर लेक जो है ये सुपीरियर हाईलैंड पर है, यानी कि जो ये एरिया पूरा है, इस पूरा जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, एक उच्च भूमि है, हाईलैंड है। यानी कि हाईलैंड का मतलब क्या होता है? हाईलैंड का मतलब है कि जैसे मान लो ये सरफेस है, अब इसी पर कहीं पर्वत होगा, कहीं पर्वत होगा, कहीं पठार होगा, नहीं कहीं पहाड़ियाँ होंगी, तो इसको कहते हैं हाईलैंड। इसी को उच्च भूमि कहा जाता है। इसी में पर्वत होंगे, पठार होंगे। तो मैदान से जो थोड़ा सा अपेक्षाकृत क्या होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, तो उच्च भूमि। तो सुपीरियर झील जो है ये सुपीरियर हाईलैंड पर है। ये कहाँ पर है? सुपीरियर उच्च भूमि पर है। सुपीरियर हाईलैंड पर अवस्थित है। और सुपीरियर हाईलैंड जो है ये लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए लौह अयस्क भंडार के लिए, यहाँ लोहा बहुत मिलता है, लौह अयस्क भंडार। तो सुपीरियर उच्च भूमि में हमने कहा कि लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं, विशेष करके इसी में यहाँ पर आपको मिलेगा, इधर एक है मेसाबी रेंज। कौन सा है? मेसाबी रेंज। और मेसाबी रेंज लोहे के भंडार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये जानते रहिएगा। तो सुपीरियर उच्च झील जो है ये सुपीरियर उच्च भूमि पर अवस्थित है, और सुपीरियर उच्च भूमि लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अब दूसरी बात देखिए, जो सुपीरियर है ना, यही सुपीरियर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट। सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? आप कहेंगे सुपीरियर है। वहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रेश वाटर की दृष्टि से, फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की झील अगर देखें, तो मीठे पानी की झील से यानी पीने योग्य जल जो होता है उसको मीठा पानी बोलते हैं। तो जो जो मीठा पानी है या फ्रेश वाटर की दृष्टि से, फ्रेश वाटर की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है विश्व की, कौन सी? तो सुपीरियर। तो फ्रेश वाटर या मीठे पानी की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर। जबकि हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑल ओवर अगर देखा जाए तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, इससे बड़ी कैस्पियन सागर है जो एशिया में है। ये जानते रहिएगा। अब इस झील के किनारे आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक शहर मिलेगा। इस मैप में हमारे नहीं दिख रहा है, आप अपने अटलस में देखिएगा, एक शहर होगा जिसका नाम है डुलुथ। क्या नाम है? डुलुथ। डुलुथ।
यहाँ पर आप देखेंगे तो डुलुथ मिलेगा। यहाँ पर आप कर लेंगे ये देखिए है तो यहाँ पर ये डुलुथ, डुलुथ। अब डुलुथ के बारे में आपको जानना है। हमने कहा कि जो सुपीरियर हाईलैंड है ये लोहे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, और लोहे के भंडार के लिए प्रसिद्ध होने के कारण, और नीचे एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, ये देखिए पेंसिल्वेनिया है ना, ये पूरा पेंसिल्वेनिया प्रांत है, ये पेंसिल्वेनिया है, यहाँ पर मिलता है कोयला, एंथ्रासाइड, ठीक, और इधर मिल रहा है लोहा। तो जब लोहा और कोयला जल तीनों मिल गया तो इस क्षेत्र में लौह इस्पात, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रियां बड़े पैमाने पर क्या हो जाएंगी, विकसित हो जाएंगे। तो डुलुथ भी उसी में से एक शहर है। तो डुलुथ में हम क्या कह सकते हैं कि डुलुथ भी लौह इस्पात उद्योग का एक इम्पॉर्टेंट शहर है जो सुपीरियर झील के किनारे अवस्थित है। एक बात तो ये, दूसरी चीज ये इम्पॉर्टेंट एक पोर्ट भी है। ये लेक कोई छोटी लेक नहीं है, छोटा मोटा सागर दिख रहा है, तो एक पोर्ट भी है। और साथ ही साथ यहाँ पूरे विश्व में आटा, जो ओट होता है ना, तो आटा उद्योग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यानी आटा, आटा चक्की के लिए नहीं, आटा उद्योग, यानी विश्व की सबसे बड़ी हम कह सकते हैं आटा की मंडी कौन है, तो आप कहेंगे डुलुथ। इतनी बात आप जानते रहिएगा डुलुथ के और सुपीरियर के बारे में। तो नोट करिए, लिखिए, इन महान झीलों में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सबसे बड़ी सुपीरियर झील सुपीरियर उच्च भूमि पर अवस्थित है। सुपीरियर उच्च भूमि पर अवस्थित है। सुपीरियर उच्च भूमि लौह अयस्क भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विशेषकर 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 मेसाबी रेंज, विशेषकर मेसाबी रेंज, मिसाबी, एक क्यूना लिख लीजिए, कीयूना, मिसाबी, क्यूना, वर्मिलियन, वर्मिलियन, ये तीन नाम याद रखिएगा। अपने मैप में शायद मिले ना मिले तो याद रखिएगा। एक तो आपको याद रखना है मेसाबी, एक है कीयूना, और एक है वर्मिलियन, वर्मिलियन। ये तीन क्षेत्र याद रखिएगा। ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लौह अयस्क, कभी भी पूछा जा सकता है, लौह अयस्क। ये सब सुपीरियर उच्च भूमि में। विशेषकर मेसाबी, कीयूना, वर्मिलियन जैसे विशाल लौह भंडार लौह भंडार सुपीरियर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, जबकि मीठे पानी की दृष्टि से, फ्रेश वाटर की दृष्टि से, मीठे पानी की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है।
अर्थात अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए ग्रेट लेक्स रीजन, महान झील प्रदेश, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ पेंसिल्वेनिया क्षेत्र से एंथ्रासाइट तथा उत्तरी अपलेशियन पर्वत से बिटुमेंस कोयला मिलता है। बिटुमेंस मिलता है, बिटुमेंस कोयला मिलता है। और सुपीरियर लेक क्षेत्र से, सुपीरियर झील क्षेत्र से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ओके, अगला देखिए, सुपीरियर झील के किनारे अवस्थित डुलुथ 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 यूएसए का एक बंदरगाह, यूएसए का एक प्रमुख बंदरगाह है। यूएसए का एक प्रमुख बंदरगाह है जो लौह इस्पात उद्योग के लिए, जो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ ही यह आटा उद्योग के लिए, यह आटा व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप सुपीरियर झील से जाना चाहेंगे, कहां पर, ह्यूरॉन झील में, ह्यूरॉन झील में, तो ये पूरा एक कैनाल है, एक नहर है। ओके, एक नहर है। देखिए कैसे है, मान लो कि ये आपकी सुपीरियर है और ये आपका ये क्या हो जाएगा, ह्यूरॉन।
तो जो ये लेक है ना, ये जो सुपीरियर लेक है और ये ह्यूरॉन लेक है, इसके बीच में जो ये पतला सकरा सा हिस्सा देख रहे हैं, एक कैनाल है, और इस कैनाल का नाम है सू कैनाल। सू कैनाल यानी सू नहर। तो सू नहर क्या करती है, सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ने का काम करती है। और देखिए ध्यान से, यहीं पर आपको मिलेगा, जहां से नहर शुरू होती है वहीं पर कनाडा का एक शहर मिलेगा, साल्ट सेंट मैरी। मैरी, साल्ट सेंट मैरी को खोजिए। साल्ट सेंट मैरी कनाडा का कहाँ है, सुपीरियर झील के किनारे अवस्थित है। ये दो स्थान खोजिए फटाक से। एक और स्थान खोजिए, एक स्थान खोजिएगा कनाडा में, इस झील के, झील से ऊपर जाइए, यहाँ पर लगभग, यहाँ पर देखिए एक स्थान होगा, झील से दूर हटके थोड़ा सा साल्ट सेंट मैरी के उत्तर में जाइएगा तो आपको एक स्थान मिलेगा, सडबरी। सडबरी खोज लीजिए, सडबरी, सडबरी। सडबरी, मिल गया। देखिए इसमें सुपीरियर और ह्यूरॉन को सू नहर जोड़ता है। सुपीरियर और ह्यूरॉन को सू नहर जोड़ता है। इस नहर के प्रारंभ के निकट, इस नहर के प्रारंभ के निकट सुपीरियर के किनारे, सुपीरियर के किनारे कनाडा का साल्ट सेंट मैरी, कनाडा का साल्ट सेंट मैरी बंदरगाह अवस्थित है। साल्ट सेंट मैरी बंदरगाह अवस्थित है। साल्ट सेंट मैरी बंदरगाह अवस्थित है। जो लौह खनन या लौह उत्पाद, अयस्क उत्पादन या लौह खनन लिख लीजिए, लौह खनन के लिए, लौह खनन के लिए प्रसिद्ध है, लौह खनन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं इसके उत्तर में, वहीं इसके उत्तर में कनाडा का सडबरी अवस्थित है। कनाडा का सडबरी अवस्थित है। कनाडा का सडबरी अवस्थित है, जो विश्व में निकेल उत्पादन हेतु, निकेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। साथ ही, साथ ही साथ ही यह प्लेटिनम तथा कॉपर यानी तांबा उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, के लिए भी प्रसिद्ध है।
ओके, तो ये हो गया आपका ह्यूरॉन। और अब आपको एक लेक मिलेगी मिशिगन। आप देखो ये क्या है, मिशिगन है। मिशिगन की विशेषता क्या है कि देखो, जो सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, ईरी है और ओंटारियो है, इन तीनों का, चारों का संबंध कनाडा और प्लस यूएसए, ये दोनों में है। लेकिन जो मिशिगन है, इस मिशिगन के बारे में जानिए, ये केवल और केवल किस में है, यूएसए में अवस्थित है। यानी कि इन महान झीलों में कौन सी एकमात्र झील है जो केवल यूएसए में है, तो आप कहेंगे मिशिगन झील जो है ये केवल और केवल कहाँ पर है, यूएसए में है। ओके, बाकी ये चार जो हैं कनाडा और यूएसए के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं, यानी प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करते हैं। ओके, अब देखिए ध्यान से, तो मिशिगन झील में तो आपको एक पॉइंट यही लिखना है कि यह महान झील में एकमात्र ऐसी लेक है जो केवल और केवल यूएसए में अवस्थित है। चलिए अभी लिखवाते हैं। अब इस झील के किनारे ध्यान से देखिए, आपको 2-3 शहर खोजना होगा। एक तो इसके किनारे आपको यहां पर मिल जाएगा गैरी। क्या मिलेगा, गैरी। और ये आपका है शिकागो। और यहां पर आपको मिलेगा मिल्वाकी। मिल्वाकी, तो गैरी, शिकागो और मिल्वाकी, ये 3 शहर के बारे में जानना है आपको। यानी हिंदी में लिख सकते हैं इसको ऐसे, गैरी, शिकागो और मिल्वाकी, ये 3 शहर हैं। और इन तीनों शहरों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे इसमें कॉमन है मिशिगन लेक। तो अब ये नहीं लिखना है कि यूएसए भी कॉमन, तो यूएसए तो कॉमन हो ही जाएगा जब मिशिगन झील केवल और केवल कहाँ पर है, यूएसए में ही तो है। तो जब यूएसए में केवल है तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों शहर किसके हो जाएंगे, यूएसए के हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो आप देखेंगे गैरी, शिकागो, मिल्वाकी, इन तीनों का संबंध यूएसए से है और ये मिशिगन लेक के किनारे अवस्थित हैं। इस बारे में आप जानकारी रखिएगा। अब तीनों में देखिए एक चीज और कॉमन है, इन तीनों में कॉमन ये है, ये लौह इस्पात उद्योग के केंद्र होंगे। लौह इस्पात उद्योग तीनों जगह पर है। लौह इस्पात उद्योग तीनों जगह पर है, जिसमें से शिकागो के बारे में थोड़ा सा आपको अलग से जानना है। शिकागो स्पेशल है। शिकागो में क्या क्या चीजें स्पेशल हैं, पहली बात तो यह लौह इस्पात उद्योग के लिए है ही है। ये यूएसए का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या, पहला हमने बताया था आपको न्यूयॉर्क सिटी, दूसरा अभी मिला नहीं, तीसरा मिल गया। चलो दूसरा जब मिलेगा तब बताएंगे दूसरा, अभी तो तीसरा देख लो। तो ये क्या है, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसको कहते हैं विंडियस सिटी या विंडी सिटी। विंडियस सिटी कहा जाता है इसको, विंडियस सिटी कहा जाता है। और क्या है, मीट प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग उद्योग, यानी मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आप कह सकते हो बहुत बड़ा एक क्या है, जंक्शन है, एक बहुत बड़ा जंक्शन है, बहुत बड़ा रेलवे यार्ड है। रेलवे यार्ड, एक साथ बहुत सारी ट्रेनों को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर औद्योगिक विकास के कारण, परिवहन जंक्शन होने के कारण, आप कह सकते हो, जंक्शन का मतलब समझ रहे हैं, सारे गलियारे यहीं पर आकर के ऐसे मिल जाते हैं, सारे सड़कें यहाँ पर आकर के मिलती हैं। तो आप बहुत बड़ा जंक्शन है ये।
और दूसरी चीज, इन सब के कारण यहाँ पर धुआं ही धुआं दिखाई देता है, इसीलिए इसको कहते हैं सिटी ऑफ स्मोक, या आप ऐसे लिखते हो इसको स्मोक सिटी कहा जाता है। धूम्रनगर, धूम्रनगर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे शिकागो को कहते हैं। अब देखो मिल्वाकी में क्या है, मिल्वाकी में लौह इस्पात उद्योग है। बशर्ते करना क्या है कि जो ये हिस्सा है, तो इसको जूम कर लिया जाए, तो इसको जूम करेंगे, अब स्पष्ट दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। ये शिकागो है और ये मिल्वाकी है। तो कभी आप शिकागो से मिल्वाकी की तरफ जाइए, ये जो किनारा है ना इसका, ये वाला, ये जो किनारा है, यानी शिकागो से लेकर के मिल्वाकी तक का जो ये एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे छोटी छोटी बहुत सारे कारखाने लगाए गए हैं। मैंने ये सब पूरा किनारा जो है, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, मशीनों के जो औजार होते हैं, जैसे कृषि यंत्र जो होते हैं, ये सब यहाँ पर छोटे छोटे औजारों के कारखाने हैं। मतलब ये किनारे किनारे आप देखेंगे छोटे छोटे कारखाने आपको दिखाई देंगे, पूरा मिल्वाकी से लेकर के शिकागो तक। इसलिए शिकागो से लेकर के मिल्वाकी तक का जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं औजार पट्टी। क्या कहते हैं, औजार पट्टी। तो कहेगा औजार पट्टी कहाँ पर है, आप कहोगे शिकागो से लेकर के मिल्वाकी तक के क्षेत्र को हम औजार पट्टी कहते हैं। ओके, एक ये शहर हो गया। अब इसको लिखो आप, इसको लिखो लिख लो कि मिशिगन इन महान झीलों में एकमात्र ऐसी झील है, मिशिगन इन महान झीलों के अंतर्गत एकमात्र ऐसी झील है जो केवल यूएसए में अवस्थित, जो केवल यूएसए में अवस्थित है। जो केवल यूएसए में अवस्थित है। जो केवल यूएसए में अवस्थित है। इस झील के किनारे गैरी, शिकागो तथा मिल्वाकी तथा मिल्वाकी अवस्थित हैं। अवस्थित हैं, जिनमें से ये तीनों लौह अयस्क, लौह अयस्क, लौह अयस्क ना लिखिए, लौह इस्पात लिखिए, लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं, लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। शिकागो, शिकागो मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह एक बड़ा परिवहन जंक्शन है। परिवहन जंक्शन है। परिवहन जंक्शन है। साथ ही साथ एक बड़ा रेलवे यार्ड भी है। एक बड़ा रेलवे यार्ड भी है। इसे विंडियस, इसे विंडियस हवादार, इसे विंडियस एवं स्मोक सिटी कहते हैं। स्मोक सिटी कहते हैं। इसे विंडियस एवं स्मोक सिटी कहते हैं। इसे विंडियस एवं स्मोक सिटी कहते हैं। यह यूएसए का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। यह यूएसए का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। शिकागो से मिलवाकी तक के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के औजारों के कारखाने पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के औजारों के कारखाने अवस्थित हैं। इसलिए शिकागो से मिलवाकी तक के क्षेत्र को औजार पट्टी कहते हैं। औजार पट्टी कहते हैं। औजार पट्टी कहते हैं। ओके, तो आज इतने पे रोकेंगे। थोड़ा सा मुझे कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है, तो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। थोड़ा सा इधर दांत में कहीं पेन हो रहा है मेरे ज़्यादा, तो बोलने में दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए। और आप परेशान मत होइएगा आप लोग। अभी हम इस बैच को और बड़ा करने वाले हैं। इसको अनाउंसमेंट करेंगे और बड़ा करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यही इलेक्शन के कारण, चुनाव के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, तो आप लोग नाराज़ बिल्कुल मत होइएगा। आराम से पढ़ते रहिए। कल इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।